Hello friends, welcome to my channel. In this video we will do question number 1 of security valuation. वो भी कौन सा मेथड करेंगे हम आज? नेट एसेट्स मेथड. So let's read the question. Mr. Aladdin, a successful entrepreneur, has gathered the financial information pertaining to an unlisted company. Mr. Aladdin's intention is to buy this company. Okay. तो मिस्टर अलादीन का इंटेंशन क्या है? इस कंपनी को ख़रीदना. अब इसमें लाइबिलिटीज़ दे रखी है, इक्विटी, रिजर्व्स, टर्म लोन्स, ट्रेड क्रेडिट 430 है, ओवरड्राफ्ट, टैक्स पेबल, ये सब दे रखा है. और एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश, ये सब दे रखे हैं. अब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्री टैक्स प्रॉफिट प्रेजेंट ईयर, प्री टैक्स प्रॉफिट लास्ट ईयर, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट प्रेजेंट ईयर, डिविडेंड डिक्लेयर. काफ़ी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बट इसमें हमें नेट एसेट्स मेथड में इन सब चीज़ों का कोई काम नहीं है. नीचे भी कुछ एसेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो ये सब भी हम करेंगे. लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में अपन को स्टार्ट कहाँ से करना होता है? सबसे पहले एसेट उठा लो. ओके, हमें क्या करना है? नेट रियलाइज वैल्यू मेथड. तो हमें क्या निकालना है? नेट एसेट्स. नेट एसेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एसेट साइड से स्टार्ट करना है. एसेट साइड में सबसे पहले क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग. ये तो 450 है, बट इससे रिलेटेड नीचे कुछ दे रखा होगा 450, बट इसमें कुछ नीचे कोई पॉइंट होगा, देखते हैं. प्रॉफिट का है, ये उसका है, ये रहा. मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉल बाय 20%. ओके, अगर 450 में से 20% लेस कर देंगे तो 360. तो हम आंसर में लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग 360. ओके, नाउ प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी के केस में 720 लिखा हुआ है. इसमें भी कुछ नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या ये देखेंगे हम. ये रहा रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ प्लांट. ओके, बट हमें रिप्लेसमेंट से कुछ लेना देना नहीं है. वो कह रहा है प्लांट को रिप्लेस कराने की कॉस्ट लगेगी, यानी वो फ्यूचर में लगेगी, अभी उसका कोई लेना देना नहीं है. हमें क्या चाहिए? रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ प्लांट, जो कि है 6,48,000. तो वो भी लिख दिया हमने. सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों हो गए. नाउ नेक्स्ट बैलेंस शीट में आइटम उठाएंगे. स्टॉक, जो कि है 435, बट इससे भी चेक करेंगे नीचे कुछ इससे रिलेटेड कुछ दे रखा है क्या. यस, दे रखा है. ऑब्सोलीट एलिमेंट इन स्टॉक वैल्यूएशन 75,000, यानी वो एलिमेंट जो ऑब्सोलीट हो गए हैं. एंड ऑब्सोलीट एलिमेंट कैन बी सोल्ड फॉर 3,000 में सोल्ड हो सकते हैं. ओके, तो अब कैसे किया इसने? स्टॉक पहले कितना था? 435. फिर ये 435,000 है. ओके, तो 4,35,000. अब इसमें क्या कहा गया है? ऑब्सोलीट हो गया है कितना? 75,000. तो लेस कर देंगे 75,000 जो ऑब्सोलीट हो गया. फिर कहा गया है कि ऑब्सोलीट एलिमेंट कैन बी सोल्ड फॉर 3,000, तो प्लस कर देंगे 3,000. सिंपल. तो 363 आ गया हमारा. तो 363 स्टॉक में भी लिख दिया. नेक्स्ट आइटम क्या है? डेट 600. ओके, तो डेट 600 है, तो वैसा का वैसा लिख दिया, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है. आई थिंक ये देखो लिखा हुआ है, डेट कैन बी रियलाइज्ड इन फुल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लास्ट कैश 35. कैश में तो कुछ चेंज होगा नहीं मेरे ख्याल से. यस, तो अभी तक हमने क्या क्या निकाल दिया? लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेट, कैश और प्लांट एंड मशीनरी. तो अब इन सबको ऐड करेंगे. 3,60,000 प्लस 6,48,000 प्लस 363,000 प्लस 6 लाख प्लस 35,000. तो आ गया 20,06,000. ओके,
तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स आ गई 20,06,000। बट इससे क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, हमें चाहिए नेट एसेट्स। वो कैसे निकलती है? मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज़। ओके, so we have to calculate outside liabilities. Okay, now outside liability, पहले outside liability होती क्या है? जो आउटसाइडर्स का जो भी फंड्स होता है, लाइक ओनरशिप को हटा के जितनी भी लाइबिलिटीज़ है, लाइक ओनरशिप में कौन कौन आते हैं? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये सब जो भी होते हैं ये होते हैं इक्विटी शेयर। सॉरी, ये जो सब होते हैं ओनरशिप कंपनी की, यानी कंपनी के जो ओनर्स है ये उनका फंड होता है। और आउटसाइडर का फंड टर्म लोन, ट्रेड क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टैक्स पेबल, ये सब होते हैं आउटसाइडर के। तो इसमें भी हमने एसेट साइड उठा ली सारी, अब एक एक करके ये उठाएंगे। इक्विटी नहीं आएगा, रिजर्व नहीं आएगा, टर्म लोन आएगा। तो टर्म लोन हमने लिख दिया 3,50,000, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं रखी है, टर्म लोन वगैरह से ऐसा कुछ दे नहीं रखा है नीचे। सो नेक्स्ट ट्रेड क्रेडिट 430, इससे भी रिलेटेड भी कुछ नहीं दे रखा, तो वो भी आ जाएगा ऐसे ही 4,30,000। ओवरड्राफ्ट 3,20,000 एंड ट्रेड पेबल्स 1,10,000, ये भी हमने एज इट इज़ लिख दिया। सिंपल। अब टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को भी कैलकुलेट कर दो। 3,50,000 प्लस 4,30,000 प्लस 3,20,000 प्लस 1,10,000। सिंपल। तो आ गया टोटल 12,10,000 आउटसाइड लाइबिलिटीज। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नेट एसेट्स वैल्यू। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, दैट इज 20,06,000 माइनस 12,10,000। तो आ गया हमारा 7,96,000 नेट एसेट्स वैल्यू। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, इस साइड से स्टार्ट किया, बिकॉज इसमें अगर आप ये सब पहले पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये क्या है। तो स्टार्ट नेट एसेट्स के क्वेश्चन में हमेशा कहाँ से करना? एसेट से। पहली एसेट उठाओ, उसके बाद रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होगी देख लो, या तो यूँ भी कर सकते हैं अपन कि सबसे पहले क्वेश्चन पूरा रीड कर लो। उससे क्या होगा, आपको ये आइडिया रहेगा कि किस एसेट के बारे में क्या दे रखा है, तो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा क्वेश्चन पढ़ के। पर क्वेश्चन जब आंसर लिखना स्टार्ट करो तो स्टार्ट यहाँ से करो, उससे एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। यहाँ से स्टार्ट किया है, लैंड एंड बिल्डिंग कुछ दे रखा है ऐसे, और प्लांट एंड मशीनरी, ऐसे एक एक करके एसेट उठाओ, सारी मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स लिख दो, फिर आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट करो और बाद में माइनस कर दो, तो आ जाएगा नेट एसेट्स वैल्यू। सिंपल।